इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि नेस्टेड लूप होता क्या है और इसको हम इफ़ और गो टू को इस्तेमाल करते हुए इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लूप के बारे में हमें पता है कि लूप क्या होता है। लूप का मतलब ये है कि कुछ हमारी स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, इसको हम लूप कहते हैं। अगर लूप के अंदर एक और लूप हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में आप देखें कि हमारे पास एक ये लूप है जिसको मैंने इनर लूप का नाम दिया हुआ है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट नंबर 7 से लेकर 11 तक है, इनको मैं बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ। और मैं रिपीट कितनी दफ़ा करना चाह रहा हूँ? 3 दफ़ा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है रो, ये, और इसकी मैंने वैल्यू रखी है 1। तो ये अब क्या करेगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये उस वक्त तक ये रिपीट में लेकर आएगा जब तक रो की वैल्यू 3 या 3 के बराबर नहीं हो जाती। तो ये ना लूप चलेगा ये 3 दफ़ा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा एक आउटर लूप है। अब आउटर लूप में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो इनर लूप है ये तो अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी जो लॉजिक के मुताबिक चलेगा, लेकिन जो आउटर लूप है उसको भी मैंने 3 दफ़ा चलाना है। अब इसको ज़रा हम लोग देखते हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हुई है, और इसके बाद इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे और देखेंगे कि इसकी जो आउटपुट आई है वो क्या आई है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है COL, जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी 1। फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि हमने रखा ROW, और इसको भी हमने 1 असाइन कर दिया। इसके बाद हमने आउटर लूप की तरफ आ गए। ये एक वेरिएबल, एक आइडेंटिफायर है, ये लेबल है, और गो टू जब भी आएगा, जब हम कहेंगे गो टू आउटर लूप, तो ये हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। और इसी तरीके से ये इनर लूप भी एक लेबल है। अच्छा, अब इसके बाद हमने इनर लूप की जो लॉजिक को ज़रा समझें कि ये क्या है। हम रो की वैल्यू 1 असाइन कर चुके हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं कि सी आउट क्या करे, पहले कॉलम की वैल्यू जो कि 1 है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी, और फिर रो की वैल्यू भी जो कि 1 है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद हमने कहा कि ये आगे चला जाए, फिर हमने रो इज़ इक्वल टू रो प्लस 1 कर दिया। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। यहाँ पर ये चेक होगा कि RO की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से कम है, तो अभी तो कम है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर हम गो टू इनर लूप पे जाएंगे, यहाँ पर पहुँचे, फिर इस स्टेटमेंट पर आए, कॉलम की वैल्यू जो कि 1 ही है, अभी रो की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है, तो ये 1 और 2 डिस्प्ले होगा। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, रो प्लस 1, रो की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर हम गो टू इनर लूप पे आएंगे, और ये फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा जो कंट्रोल है वो इनर लूप पे आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 1 है, ये 1 डिस्प्ले होगा। इसके बाद फिर रो की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी भी है, वो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो रो की वैल्यू 4 आ जाएगी, और आपका ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। तो गो टू इनर लूप अब ये नहीं होगा। इसके बाद हम आगे आएंगे, कॉलम की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, अब कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हम रो की वैल्यू जो है वो रीअसाइन करेंगे, इनिशलाइज करेंगे 1, ताकि जो हमारा इनर लूप है वो दोबारा चल सके। इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कॉलम की वैल्यू 3 है तो 3 या 3 से कम है तो वो आउटर लूप पे चला जाए, यहाँ से वो शिफ्ट करके आउटर लूप पे जाएगा, और फिर इनर लूप बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा फिर वो नीचे आएगा। अब कॉलम की वैल्यू क्योंकि 2 थी, अब यहाँ पर 3 कर देगा, रो की वैल्यू को दोबारा 1 कर देगा। फिर ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है, कॉलम की वैल्यू क्योंकि 3 है,
और लेस देन इक्वल टू 3 की कंडीशन है, तो कंडीशन ट्रू होगी, वो गो टू आउटर लूप पे चला जाएगा और यहाँ पर आके फिर ये इनर लूप में आ जाएगा। क्योंकि रो की वैल्यू 1 हो चुकी हुई है तो इसलिए ये लूप दोबारा चलेगा, और दोबारा चलने के बाद फिर जब यहाँ पर कॉलम +1 हम करेंगे तो अब कॉलम की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, और अब रो की वैल्यू दोबारा 1 होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कॉलम की वैल्यू 4 है, और आउटर लूप ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और रिटर्न करके ये यहाँ से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और एग्ज़िट कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी उसी के मुताबिक आउटपुट यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। हमने कॉलम और रो की वैल्यू जो असाइन की थी वो 1 1 थी, तो ये 1 1 यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इनिशियली कॉलम की और रो की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पर आपका आउटर लूप स्टार्ट हुआ, ये इनर लूप स्टार्ट हुआ, और हमने कहा काउंट कॉलम और रो, तो इसकी जो वैल्यू थी ये पहली इसमें आ गई। इसके बाद रो इज़ इक्वल टू रो +1, रो की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन आपकी ट्रू है, गो टू इनर लूप। वो यहाँ पर आया, आप कॉलम की वैल्यू तो 1 ही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आर की वैल्यू रो की वैल्यू 2 थी जो कि यहाँ पर हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद कंडीशन हमारी अभी भी ट्रू है और रो की वैल्यू 3 हो चुकी हुई है, गो टू इनर लूप पे गए, और फिर हमारे पास कॉलम की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, और फिर ये चीज़ आ गई 1, 3। तीसरी दफ़ा जब चला रो की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, और फिर गो टू इनर लूप ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 2 हो रही है और फिर रो की वैल्यू हम दोबारा 1 कर रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू है, और गो टू आउटर लूप पे चले गए। आउटर लूप पे जाने के बाद फिर हम जब अंदर आए तो इनर लूप दोबारा स्टार्ट हो गया, और फिर हमने देखा कि कॉलम की वैल्यू क्योंकि 2 है और रो की वैल्यू 1 है तो ये 2, 1 आ गया। फिर इनर लूप चलता रहा, कॉलम की वैल्यू क्योंकि 2 ही रहेगी, और 1 2 3 जो रो की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। फिर उसके बाद जब ये इनर लूप दोबारा ख़त्म होगा तो कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर ये वापस जाएगा क्योंकि अब रो की वैल्यू यहाँ पर 1 कर चुके हैं, तो क्योंकि अब इनर लूप में इसकी वैल्यू 3 है तो ये 3 आ गया, और फिर 1 2 3 के हिसाब से ये चलता रहेगा। और इस तरीके से हमने ये देखा कि आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप है, और ये जो इनर लूप है ये 3 दफ़ा चलेगा, बाहर वाला लूप भी 3 दफ़ा चलेगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली स्टेटमेंट्स ये इनफैक्ट 9 टाइम्स चलेंगी, क्योंकि आउटर लूप ने 3 दफ़ा चलना है और इनर लूप ने भी 3 दफ़ा चलना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये कितनी दफ़ा हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, वो 9 टाइम्स वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नेस्टेड लूप की जो इम्प्लीमेंटेशन है इफ़ गो टू की मदद से इस तरीके से हो सकती है। आई होप कि इसकी जो लॉजिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।